वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज। सो बेटा आज हम लोग जो है करने वाले हैं प्रैक्टिस नरेशंस की। सो बेसिकली अब हम पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे नरेशंस की प्रैक्टिस के। अब रेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस हम करेंगे नरेशन की प्रैक्टिस के, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको 5 मार्क्स का टेस्ट पाऊंगी आफ्टर डूइंग द 10 सम टेंसेस। 5 मार्क्स का टेस्ट पाऊंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, Are you sure to play हनुमान्स रोल? ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है स्टूडेंट के बाद। सो लाइक दिस आई विल राइट 10 sentences. सो यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या कहा, कहते थे टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आर यू श्योर टू प्ले हनुमान्स रोल। सो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो एसर्टिव फॉर्म में है। मतलब टीचर ने जो है उससे पूछा है, नॉट इट इज नॉट इन एसर्टिव फॉर्म। लेट मी करेक्ट। सी वी हैव टू हियर ऐड क्वेश्चन मार्क एंड वी कैन रीड। अगर हम देखें तो देखो, आर यू श्योर टू प्ले हनुमान्स रोल, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट आर यू श्योर टू प्ले हनुमान्स रोल की जगह लिखेंगे हम इफ यू वॉज श्योर टू प्ले Hanuman's role. Okay. Second sentence. Sonali said to the peon, "Where is the library?" Sonali asked to the peon. क्या पूछा? Asked to the peon where the library was. Where the library was. Verb will be at the end. He said to his boss, "Can I take a day off?" He said to his boss. इसकी जगह क्या आएगा? He asked his boss. He asked his boss, "Can I take day off?" इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? If he could take day off. Fourth number sentence. Be careful बच्चे, ध्यान से देखेंगे फोर्थ सेंटेंस को। That is, she said, "I am very fond of ice cream." हम यहाँ लिखेंगे she said that she was very fond of ice cream. ठीक है। So the next sentence is the officer said to the boy, "Did you see the kidnappers?" तो अब क्या हुआ, the ऑफिसर ने आस्क किया बॉय से, आस्क टू द बॉय। डिड है तो क्या आएगा, डिड है तो क्या आएगा, इफ ही हैड, ओहो वेट बेटा, इफ ही हैड seen the kidnappers. Rohan said there is an exciting magic show in the town. Rohan said that there was an exciting magic show in the town. Next, Sunny said I completed my work at 9. तो हम इसका लिखेंगे सने। अब बेटे ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, नाम कोई भी हो, इट डजंट मैटर्स, आपने सेंटेंस देखना है, ठीक है। सने सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड आएगा। सने सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड आएगा और नॉर्मल सेंटेंस ही कंप्लीटेड आएगा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क एट 9 PM. ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू शुड नो दिस क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा, कहते कि शिवम सेज गॉड इज एवरीवेयर। सो दिस इज राइट, शिवम सेज दैट गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मनीष विल से गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब उन्होंने क्या कहा था हमें कि जब भी यहाँ पे विल से हो या सेज हो तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। मतलब मनीष विल से ही रहेगा, मनीष विल से
दैट गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ लिख लेना, ठीक है। लास्ट सेंटेंस इज संभव सेड टू हिज फादर, डू यू नो वेयर आर माई शूज। संभव आस्क्ड हिज फादर, संभव ने उसके फादर से आस्क किया, पूछा, इफ लगाएंगे, क्यों इफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे W फैमिली से कोई भी मेंबर नहीं है, W मेंबर कोई नहीं है। इफ ही न्यू वेयर हिज शूज वर, वेयर हिज शूज वर। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी पहले, when we was doing interrogative sentences में भी मैंने आपको बताया था कि पूरे सेंटेंस में जैसे शिवम सैड, जैसे एक सेंटेंस है, शिवम सैड द टॉवल इज वेट। अब आप तो कहोगे कि मैम यहाँ पे W है तो मतलब हम एज इट इज़ लिखेंगे इस सेंटेंस को। नो, बिल्कुल गलत बात। बच्चे जब स्टार्टिंग में W लगता है, ये देखो ये अलग है, डू यू नो लगा रहा है, वेयर लगा रहा है, वेयर आर माई शूज लगा रहा है, समझ आई बात। डू यू नो लग गया, वेयर आर माई शूज भी लग गया। ये बात आपको अगर सब समझ आएगी ना, तब आप समझ सकते हो कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्ट देने लगी हूँ, उस टेस्ट को आपने बहुत अच्छे से करना है एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट, ठीक है। कमेंट में आंसर उसका ज़रूर देना है एंड डोंट थिंक कि सेंटेंसेस बहुत ही ईजी होंगे। नो, द सेंटेंसेस विल बी मच डिफ़िकल्ट होंगे सेंटेंसेस, ठीक है। ये मत समझना कि इट विल बी ईजी, नो इट विल नॉट बी ईजी। कोई डाउट होगा कमेंट करना, वी विल डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टेस्ट क्वेश्चंस। अब एक बात और ध्यान में रखना है, आप लोग कहोगे कि 5 मार्क्स का टेस्ट है एंड 4 ही सेंटेंसेस हैं। सो लिसन वन थिंग केयरफुली, फर्स्ट सेंटेंस कैरी 1 मार्क, क्लियर। सेकेंड सेंटेंस कैरी 1 मार्क, थर्ड सेंटेंस कैरी 1 मार्क एंड द लास्ट फोर्थ सेंटेंस कैरी 2 मार्क्स, क्योंकि फोर्थ सेंटेंस में 2-3 चीज़ें चेंज होंगी। तो दिस इज़ द बिग हिंट कि 2-3 चीज़ें चेंज होंगी इसमें फोर्थ सेंटेंस में। सो प्लीज़ नोट डाउन द सेंटेंसेस एंड डू कमेंट द आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।